नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एक रिवायत है, जो प्रधानमंत्री आर्मी के खिलाफ जाता है उसे सत्ता से हटा दिया जाता है, और सत्ता से हटने के बाद फिर भी अगर उसके रिश्ते आर्मी से नहीं सुधरते हैं तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि जेल के अंदर प्रधानमंत्री की हत्या भी कर दी जाती है, भुट्टो को मार दिया गया। तो अब सवाल है कि इमरान खान भुट्टो के रास्ते जा रहे हैं, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है। क्या है पाकिस्तान में इमरान खान की राजनीति का फ्यूचर, ये समझने के लिए हमारे साथ आज मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा साथ में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है इमरान खान के साथ? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। एक अंग्रेजी में शब्द है मेगालोमैनिक सिंड्रोम। मेगालोमैनिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में इतनी फॉल्स इंप्रेशन बनाता है कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं सक्षम हूँ, शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, विजनरी हूँ, इस सिंड्रोम का विक्टिम है इमरान खान। तो इतना भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। मतलब ये कि वो पाकिस्तान का केजरीवाल है। एकदम शुद्ध हिंदी में, बढ़िया हिंदी में कि सबको गांव में भी समझ में आ जाए, वो केजरीवाल है। हाँ। अब हम देखिए, इसके पहले कि हम इमरान पे आएँ, आपको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI का क्या महत्व है। राइट। थोड़ा सा हम इतिहास में चलते ताकि पूरा परिप्रेक्ष्य समझ में आ जाए। 3 बार पाकिस्तान मिलिट्री इंटरफेयर की और कू की। 1958 से 71 जब इस्कंदर मिर्ज़ा ने डिसमिस किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को और अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। और ब्यूटी तो यह है कि 13 दिन के बाद जिस सिकंदर मिर्ज़ा के चलते असेंबली डिसमिस हुई और अयूब खान बने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो 13 दिन के बाद उसको डिसमिस कर दिया मिर्ज़ा को और खुद बन गए प्रेसिडेंट। ये पाकिस्तान का इतिहास। 1958 से लेकर 71 तक अयूब खान 13 साल। उसके बाद 77 में कू किया ज़ियाउल हक ने भुट्टो के खिलाफ, तो 1977 से लेकर 1988 11 साल। उसके बाद मुशर्रफ ने कू किया नवाज शरीफ के खिलाफ, तो 1999 से लेकर 2008 तक 9 साल। तो 13 + 11 + 9 33 साल डायरेक्ट आर्मी ने सत्ता पे कब्जा किया। और जब सत्ता में नहीं भी थी तो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करती रही पाकिस्तान को। तो इमरान खान को समझने की ज़रूरत थी कि मास्टर खिलाड़ी कौन है, सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है, किसके पास स्ट्रिंग ऑफ पावर है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग को ये पता नहीं होगा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पाकिस्तान का आर्मी कंट्रोल करता है डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। बताइए। और इसीलिए जब नवाज शरीफ मोदी जी के शपथ ग्रहण में दिल्ली आना चाहते थे तो 1.5 महीना आर्मी ने सैंक्शन नहीं दिया था। 1.5 महीना मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि वो दिल्ली आ सकते हैं। ये सच है। अब बात आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इमरान खान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इमरान खान के बारे में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर था, ये कैप्टन था और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता। लेकिन वो वहाँ पे राजनीति में आया कैसे? प्रॉब्लम हुआ या खुद लोगों के द्वारा दहलाया गया या आर्मी ने उसे खड़ा किया? देखिए, पाकिस्तान आर्मी बहुत ही धूर्त आर्मी है, शातिर आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी ने देखा कि भुट्टो के यदि पंख काटने हैं तो एक ऐसे लैंडलॉर्ड को खड़ा करो जो कि भुट्टो के लिगेसी को चुनौती दे सके। नवाज शरीफ को प्रॉप अप किया। नवाज शरीफ बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनको प्रॉप अप किया ज़ियाउल हक ने और उसको ग्रूम किया ताकि भुट्टो का परिवार का ख़त्म कहानी। उसके बाद देखा कि जब नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट होना शुरू हो रहे हैं, फैसला खुद ब खुद लेना शुरू कर रहे हैं, तो इसको पंख काटने की ज़रूरत है। तो मुशर्रफ का कू हुआ और नवाज शरीफ आउट हो गए। जब दूसरी बार बने तो पनामा लीक में बहाना ढूंढ के नवाज शरीफ को बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद बहुत पहले
लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल जो आईएसआई के चीफ रहे हैं, वो बहुत ही शातिर दिमाग था, एंटी हिंदुस्तान। उसने सोचा बहुत बिगनिंग में ही, इसके पहले कि नवाज शरीफ को प्रॉप अप किया जाता, एक ऐसे व्यक्ति को प्रॉप अप करें जो पाकिस्तान में जो छवि रखता हो और काउंटर डेवलप हो नवाज शरीफ के लिए। वो था इमरान खान। तो इमरान खान में 6 गुण क्या थे? मतलब इमरान खान को हामिद गुल ने बनाया, आईएसआई का एक स्टूज है एकदम। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बना, उसका एक फाउंडर फादर फिगर है लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल, एक्स आईएसआई चीफ। तो इमरान खान ने एक्स आईएसआई चीफ को एक लैडर बना के, सीढ़ी बना के पाकिस्तान के आर्मी के साथ क्लोज आया। और जो आईएसआई चीफ रह चुका है, उसकी सत्ता में रहे न रहे, कुर्सी में रहे नहीं, उसका प्रभाव रहता है। और हामिद गुल तो प्रभावशाली था ही। तो इसने इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब चलना सिखाया तो सत्ता में तो आ गया 2018 में। कितने सीट, उसके बहुत सीट आए और सत्ता में आ गया, जिसमें जनरल बाजवा का भी रोल था। लेकिन जब सत्ता के आने के बाद इमरान खान को वही शब्द जो है मेगालोमानिक केजरीवाल इफेक्ट शुरू हुआ कि मैं तो 80 तो ग्रेट हैं जी। तो जब जनरल बाजवा को लगा कि ये अब हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो जो समस्या शुरू जो हुई है, क्लैश शुरू हुआ। 1-2 बिंदु और मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री फुल 5 साल टर्म नहीं किया है, नॉट इवन वन। दूसरा, इमरान खान पहला प्रधानमंत्री है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके खिलाफ हुआ और वोटेड आउट हो गया। अदरवाइज लोगों को फेंक दिया जाता था कू के माध्यम से। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसको बाहर फेंका गया। अब हम आते हैं कि इमरान खान का स्ट्रैटेजी क्या हुआ। जब उसको लगा कि अब बहुत हो गया, अब हम कठपुतली का गेम नहीं खेलेंगे, हम अपनी लोकप्रियता बढ़ाएंगे ताकि हम शक्तिशाली बने और पाकिस्तान आर्मी और चीफ को, जनरल बाजवा को उसका स्थान दिखाया जाए। तो उसने वो बहुत करेक्टली सोचा कि यदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का हमारा आदमी हो, आईएसआई चीफ हमारा आदमी हो, तो ये संभव है और सचमुच में संभव है। तो आईएसआई चीफ उसका आदमी कौन था? फैज़ ये वही है जो काबुल में जाके रात को होटल में क्या क्या उसने किया और क्या क्या तस्वीर है, वीडियो है, राइट, तो वो पता है। तो उसके बाद उसने सोचा कि फैज़ को, आईएसआई चीफ था, तो फैज़ को कंटिन्यू करने दो और जनरल बाजवा के जगह पे ऐसा चीफ लाओ, आर्मी चीफ, जो उसके इशारे पे नाचे। तो वो सोचता था कि फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। जब तक आईएसआई चीफ है ठीक है, जो ही चाहिए, जब बाजवा के रिटायरमेंट की करवा के किसी तरह से फैज़ को आर्मी चीफ और फैज़ के पसंद का आईएसआई चीफ, और उसके बाद कौन पूछने वाला है? राइट। जनरल बाजवा को ये शतरंज का खेल समझ में आ गया कि भाई ये तो हमारी ये मौत की तैयारी कर रहा है। तो वहीं से समस्या वहीं से शुरू हुई कि जनरल बाजवा ने कहा नहीं, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नईम अंजुम को आईएसआई के चीफ के लिए प्रपोज किया। जो नदीम अंजुम है वो जनरल बाजवा का आदमी है। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में एक प्रधानमंत्री आईएसआई चीफ के अपॉइंटमेंट पे कितने महीने फाइल पे बैठा रहा, डिक्लासिफाई नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि इमरान खान अपनी पत्नी के वो जो तंत्र मंत्र करती है उसकी वजह से उसने फाइल क्लियर नहीं किया। जैसे हिंदुस्तान में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना था मनमोहन सिंह को एडवाइस करने के लिए कि तुमको क्या करना है, तो वैसे ही मैडम का एडवाइजरी काउंसिल, वैसे ही मैडम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थे पाकिस्तान के। तो खेल यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद ये इमरान खान ने क्या सोचा कि हम जनरल बाजवा को सैक कर देते हैं, और सैक करने के लिए बात इतनी आगे बढ़ी कि वो डिफेंस सेक्रेटरी को बोलता है कि आप और सैकिंग ऑर्डर इशू करो। डिफेंस सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि डिफेंस सेक्रेटरी को पता है सत्ता तो चीफ के पास है, ये मुझे लटका देगा, बोला मैं नहीं कर सकता। उसके बाद एक पिटिशनर एडवोकेट इकबाल
ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मूव किया कि यदि इस तरह का इमरान खान की सरकार कुछ फैसला लेती है तो आप स्टैंड टू पे रहिए, हाई कोर्ट खुलेगा और आपको फैसला देना। तो रात भर वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का खुला रहा और उसके बाद क्या हुआ कि जनरल बाजवा को पता चला कि ये जो सैकुक करने की बात हो रही है, उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात ये सब चल रही थी। तो जनरल इमरान खान ने ऐसे प्लॉट किया था कि एक हेलीकॉप्टर में फैज़ आएगा और वो मैनिपुलेट करेगा पूरे सिचुएशन को। उस हेलीकॉप्टर में फैज़ तो नहीं आया, जनरल बाजवा आए और नदीम अंजुम आए और कहा जाता है कि दोनों रूम में गए और खूब पिटाई की। फिर जो प्रेम मोहब्बत का प्रदर्शन करना था वो हुआ। आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आर्मी का जनरल होकर पिटाई नहीं बोलूँगा। वो खबर आई थी और उसके बाद इमरान खान के कुछ इधर दाग वगैरह भी लगे हुए थे, वो गॉगल्स पहने हुए थे। तो काफ़ी मैं तो अखबार में ही पाकिस्तान के रिपोर्ट्स को मैंने देखा तो पढ़ा। इमरान खान उस समय भी वोटिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो उसका जब स्वागत किया गया तो उसने उसी रूप से ऑर्डर दिया स्पीकर को, वोटिंग करवाओ, और फिर हारा, फिर गद्दी छूटा। ये कहानी है। तो जैसे कहा जाता है, कहावत है, जो लात की जो भूत बात से नहीं मानते, तो वही पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने किया। देखिए, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि कोई, जब आप भुट्टो से तो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते, आप किस दुनिया में जी रहे हो? आप पर शक्ति कहाँ है? पाकिस्तान का चीफ जो है वो है अल्टीमेट पावर, आर्मी चीफ वो अल्टीमेट पावर है। जुडिशरी नहीं हिलती उसके परमिशन के बिना। तो ये माना जा सकता है कि इमरान खान जिस तरह की गलतियां, जिस तरह से आर्मी से पंगा ले रहे हैं, तो उनका हश्र जो है वो भुट्टो की तरह हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूँ इमरान खान कहाँ गलत हो गया, गलती कर बैठे। देखिए, कहते हैं लोग कि शराब का नशा सुबह उठो तो 99% ख़त्म हो जाता है, लेकिन सत्ता का जो नशा होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, 24/7 चलता है। वो तो चलता ही रहता है। आप सत्ता में रहो न रहो, हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी पार्टी का एक है युवराज, सत्ता चलता रहता है कि भैया हमको कैसे तुम बुला सकते हो क्वेश्चनिंग के लिए। तो ये जो नशा था ना, ये नशा उतरा नहीं था। फिर उसको लगा कि मेरी तो लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, जो कि फॉल्स है। जब रैली भी कर रहा था नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, उसके सब पार्टी के पीटीआई के लोग थे, आम जनता तो थी नहीं। तीसरी बात, इसने कहा था इमरान खान ने कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे, और जनता जनार्दन इतनी बेवकूफ़ है, जैसे केजरीवाल दिल्ली में नया दिल्ली की बात किया, वैसे वो नया पाकिस्तान का बात किया। और क्या नया पाकिस्तान में किया इमरान खान ने? आर्थिक व्यवस्था खत्म। इमरान खान प्रधानमंत्री का निवास किराए पे देता था कि कुछ पैसा आए, ताकि सरकारी खजाने में पैसा आए। पाकिस्तान की औरतें चीन में जाके उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है वो हम जानते हैं और आप भी जानते हो। मैं टीवी पे बोलना नहीं चाहता। तो ये जो उसकी जो सोच थी, और उसने, आप हो लिलीपुट और सीधे जाके गामा पहलवान से लड़ जाओगे, चैलेंज करो कि आजा लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, तो गामा पहलवान तो आपको क्रश कर देगा। वही उसकी स्थिति हुई है। तो ओवरऑल आप देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का गलत सोच, गलत इंप्रेशन, अपने बारे में बड़ी सोच, वो इस मुख्य कारण था। और जैसा दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इमरान खान का विवेक मर चुका है। अब हम आते हैं एफआईआर पे। तो 20 अगस्त को इमरान खान एक रैली में आईजी पुलिस इस्लामाबाद को चुनौती देते हैं और बड़ा बुरा कहते हैं, और एक जो फीमेल मजिस्ट्रेट जज है उसको भी चुनौती देते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो ये जो इसको राइटली वहाँ की सरकार ने कहा, ये तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, ये तो टेरर की तरह आप टेरर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। तो टेरर एक्ट सेक्शन 7 के तहत उनको बुक किया गया और एफआईआर कर दिया गया है। कोई लोग कहा जा रहा है कि वो भाग चुके हैं, गुमनाम स्थित जगह पे छुपे हुए हैं, लेकिन अभी परिस्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब काउंटडाउन इमरान खान का शुरू हो गया है।
जो गुलछर्रे उड़ाने थे वो ख़त्म हो चुका है। उनकी पत्नी जितनी विच क्राफ्ट करनी थी वो सब कर चुकी है। वो सब काला जादू, यहाँ भी लोग हिंदुस्तान में काला जादू कर रहे थे काला ड्रेस पहन के, वो काला जादू ख़त्म हो चुका है। काला जादू क्या करेगा, पहले आर्मी चीफ से तो बाजवा से तो ब्लेसिंग ले लो। सही बात है। तो अब हम आते हैं कि ये पाकिस्तान को इमरान खान की गलती कैसे प्रभावित करेगा, ये प्रश्न उठता है। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमको पाकिस्तान का ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद ब खुद सेल्फ गोल मारेगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है और मारेगा। पूरा गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है। एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान का 85 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। चीन कई जगह पाकिस्तान का गिरवी कर रहा है, जैसे श्रीलंका में हरमनतोता पोर्ट लिया है। तो पाकिस्तान तो लोग स्ट्रीट पे आने वाले हैं। इसका नेट रिज़ल्ट होगा कि मार्शल लॉ घोषित किया जाएगा। इमरान खान को यदि शरीफ साहब नहीं कंट्रोल कर पाए, इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा और 72 हुर्रों के पास इमरान खान को भेजेगा। तो उनका डिमांड है क्रिकेटर को जल्दी भेजो, यहाँ मैच हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि इमरान खान भुट्टो के रास्ते जो है वो चल पड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।